ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाया था तो वही ले रहे हैं। त्रिभि ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं मद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कोई एक पुरुष भक्त बोल सकते हैं, फिर कोई एक माता जी बोल सकते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कोई एक पुरुष भक्ति बोल दीजिए, माताएं नहीं बोल रही तो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ठीक है, तात्पर्य पढ़ते पढ़ते हम चर्चा करेंगे फिर, है ना। तो तात्पर्य मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत पीछे रख दिया ना, तो
इसको या तो स्पीकर को यहाँ रख के इधर फेस कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से पीछे तो अच्छी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन यहाँ से वहाँ तक ठीक से आवाज़ नहीं आएगी। हरे कृष्णा। तो हम 5वां श्लोक अध्याय 13 का प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने ये कहा कि भाई मैं सभी जीवों को अपने धाम में ले जाऊंगा, है ना। वो उन्होंने वर्णन किया कि भाई किन जीवों को, फिर भगवान ने कहा कि मैं अपने धाम ले जाऊंगा। तो भगवान उन जीवों को अपने धाम में वापस ले जाने का यहाँ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, है ना। तो भगवान मतलब भगवत गीता में 5 विषय हैं जिनके विषय में बताया गया है। तो क्या विषय हैं? प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर। तो अभी भगवान कुछ विषयों को बताएंगे, है ना। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र हमारा शरीर भी है ना, और ये जगत भी है, ब्रह्मांड भी है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जीव भी है और क्षेत्रज्ञ भगवान भी है। तो इसलिए ये सब जो तत्व ज्ञान है भगवत गीता का, वो तत्व ज्ञान भगवान देंगे। एक प्रकार से जो सांख्य है, आगे आने वाले श्लोकों में सांख्य दर्शन है। कुछ कुछ संक्षिप्त में भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि संक्षिप्त में आपको ये बताऊंगा मैं। तो सांख्य के विषय में बताएंगे 24 तत्व। तो 24 तत्वों से ये क्षेत्र बना हुआ है ना। जो पूरी सृष्टि है वो 24 तत्वों से बनी है। तो उन तत्वों का भगवान व्याख्या करेंगे, भगवान बताएंगे उन तत्वों के विषय में। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये वाला जो चैप्टर है टेक्निकल है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, 24 तत्व, है ना। तो जिसमें से स्थूल तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, है ना। फिर सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। फिर इंद्रिय हैं, इंद्रिय विषय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां, है ना। तो ये सब भगवान धीरे धीरे अभी बताएंगे कि ये दिव्य ज्ञान लेंगे हम तो हमें पता चलेगा ये जगत क्या है, हम कौन हैं, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है ना, सर्व क्षेत्रज्ञ कौन है। तो ये जब विषय हम पता करेंगे, ये 24 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, कैसे बना है, क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अस्तित्व को हम ठीक ठीक से जानेंगे तो ये जानेंगे कि हम इस भौतिक जगत में फंस कैसे गए। समझे कि नहीं समझे? तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग में और इस प्रकार की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें नॉट बांधना सिखाते हैं ना, रस्सियों को अलग अलग कैसे गठान बांधे, वो बंद भी जाएगी और खुल भी जाएगी फटाफट। तो यदि हम उसको बांधना सीख लें, मतलब वो कैसे बंधी है ये पता चल जाए, तो उसको खोलना आसान है ना। जैसे हम वो ऐसी वाली नॉट नहीं बांधते, शूलेस, तो एक धागा पकड़ा खींचा कि वो सट्ट से खुल गया, है ना। कहीं जैसे हम शिखा बांधते हैं ना, भक्त लोग तो शिखा बांधते हैं तो बस वो एक पूंछ उसकी पकड़ के खींचनी रहती तो सट्ट से खुल जाती। और अगर वो कहीं गलती से बीच में से खींच दिया आपने तो फिर आप गए काम से, आपका 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर वो कैंची से बालों को काटना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है माताएं भी इसको समझ रही हों, चोटी वोटी बांधती हैं, समझ पा रहे? तो एक प्रकार से वो जो गठान कैसे बांधी है वो अगर हमको पता चल गया तो उसको खोलना भी हम सीख जाएंगे। तो ये जो भव बंधन कैसे हम बंधे हैं, तो ये जो हम समझ लेंगे अच्छे से, स्वयं को, स्वयं के अस्तित्व को, इस भौतिक जगत के अस्तित्व को, कैसे क्या हुआ भाई, कैसे आके यहाँ टपके गिरे फंसे, वो ये शरीर क्या है,
आत्मा क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच, है ना। क्या बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये सब जानना इसलिए आवश्यक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अभी भगवान ने अपने आप को परम बता दिया, अर्जुन ने मान लिया, भगवान ने अपनी विभूतियाँ बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया, सब बता दिया। अब भगवान उसकी डिटेल में जा रहे हैं, टेक्निकलिटी में। ये इसके माध्यम से अब आप समझिए और फिर ये दिव्य ज्ञान आप लेंगे कि आपके अस्तित्व को अच्छे से जानेंगे। योग क्या है ना, वो साधारण भाषा में हम, है ना, मैं भी कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूँ, हम एक ही स्तर पे ही, कोई अंतर नहीं है, बस मैं थोड़ा ऊपर आसन पे मुझे आप लोगों ने बिठा दिया ज़बरदस्ती। तो क्या है कि हम जैसे बोलते ना कि ये चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, ये चक्र, वो चक्र, शरीर में चक्र हैं, तो दिख रहे हैं क्या वो? नहीं, सूक्ष्म है। और चक्र जागृत हो गया, है ना। तो आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये वायु, वो वायु, है ना। 5 प्रकार की मुख्य वायु होती है ना। कौन कौन सी वायु होती? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। अभी ऐसे हमको दिख तो है ही नहीं रहा कुछ, बस बोलते हैं कि भैया ये जो कंठ से सिर तक एक ये वायु है, फिर यहाँ कंठ से नीचे हार्ट तक एक दूसरी वायु, हार्ट से नाभि तक एक दूसरी वायु, नाभि से नीचे एक अपान वायु। तो ये अलग अलग वायुओं का वर्णन। तो चक्र जागृत कर लेते हैं और वायु पे नियंत्रण हो जाता है, प्राण पे नियंत्रण हो जाता है। तो योगी जन प्राण यानी कि सांस लेना भी छोड़ देते हैं। तो हम कथाएं पढ़ रहे हैं ना, ध्रुव महाराज ने भी सांस लेना भी छोड़ दी आखिरी में, ऐसी कठिन तपस्या करी। तो ऐसी कठिन तपस्या कर सकते हैं। तो ये सब साइंस जो समझेगा वही तो कर पाएगा। हमें तो अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, बस इंद्रियां हैं और इंद्रियां भोग, साधारणतः व्यक्ति को यही मालूम है बस। तो इसमें क्या होगा, इससे हम कुछ अंदर हमें जान नहीं पाएंगे ना, है ना। इंद्रियों के स्तर पर हम जान नहीं पाएंगे अंदर की आत्मा क्या है, प्राणवायु क्या है, ये सब। तो इसलिए भगवान हमारे अस्तित्व को ठीक ठीक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्या हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये 24 तत्व से कैसे प्रकृति बनी, उसमें से आपका शरीर कैसे बना, आत्मा किस स्तर पे है, मन किस स्तर पे है। तो ये सब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आगे बताएंगे, है ना। ये इस श्लोक में तो भगवान बता रहे हैं कि आगे आने वाला है ये अगले श्लोकों में, है ना। तो प्राणवायु, अब ये वायु का चर्चा कर रहे हैं इसलिए वायु के विषय में। प्राणवायु क्या होती है? हृदय और फेफड़े के क्षेत्र में श्वास लेने का, जो हृदय और ये एरिया है, सेंट्रल पॉइंट हमारा, है ना, हृदय और फेफड़े का क्षेत्र, यहाँ पर प्राणवायु है ना। तो ये श्वास अंदर जो जा रही है हमारी, तो श्वास लेने की शक्ति, मृत व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होते कहते ना, तो प्राण नहीं होते तो क्या होता है, सांस अंदर खींच पाता है वो तो प्राण वायु से ये हृदय और फेफड़े ये सब कार्य कर रहे हैं, हवा को सोख रहे हैं, और वो फिर अन्य वायु उसको अंदर सर्कुलेट कर रही है सब चीज़ों को, है ना। अपान वायु कहाँ होती है? नाभि और नाभि के नीचे। तो प्रजनन, उत्सर्जन, और फिर जो अपशिष्ट, जो गंदगी है शरीर की, है ना, किसी को बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन खराब, आपका जो इंटेस्टाइन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि वो जो अपान वायु है वो गड़बड़ा गई है। और वास्तव में ये सब पूरा सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है। अगर एक भी कोई सा भी वायु आपका गड़बड़ाया तो उससे संबंधित दूसरी वायु भी, इसलिए बोलते हैं कि फिर वो दूसरे रोग होंगे, हृदय के, फेफड़े के, ब्रेन का। तो ये सब वायु जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो अपान वायु यानी नाभि और इसके नीचे, है ना। समान वायु तो पेट और पाचन से संबंधित है, समान वायु, है ना। उदान वायु जो मैं बता रहा था, कंठ और सिर इसके बीच में उदान वायु, तो ये हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं और ये सब, उसके लिए ये कार्य करती है ये वायु।
और व्यान वायु पांचवी वायु। तो जो भी हमारे अंदर पूरे शरीर में व्यान वायु होती है, तो जैसे कि पूरे शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो व्यान वायु, तो जिसका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ है यानी व्यान वायु उसकी गड़बड़ा गई है। ऐसा बोलते हैं ना कि वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेज हो गया, ये हो गया, तो ये सब प्राण वायु। तो इसलिए ये सब यहाँ पर अभी भगवान इसमें बताएंगे। तो हम आगे इसमें तात्पर्य पढ़ते पढ़ते अभी चर्चा करेंगे ना। तो इस ज्ञान के व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण, अभी भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। पहले अर्जुन ने पूछा भैया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो भगवान ने बता दिया क्षेत्र यानी क्या होता है, शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, है ना। पहले ही श्लोक में भगवान ने ये सब क्लियर कर दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना। तो भगवान ये सब बता सकते हैं, भगवान एक परम अथॉरिटी है, तो वो बता सकते हैं। तो इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, भगवान ने बोल दिया, ने मान लेना चाहिए, है ना। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कोई विद्वान व्यक्ति है तो ऐसा बताते ना कि भाई ये वो उसने बोला था, उन्होंने कहा था, है ना। हमारे बुक्स में भी लिखा रहता तो भाई ये ऑथर हैं, इन्होंने कहा तो इसलिए मान लो, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा। इसलिए भगवान भी इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम। गीतम यानी कि भाई ऋषियों ने क्या कहा है, कुछ लोग कहे होंगे, कोई ये सब कहे होंगे ना शास्त्रों के, तो उस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऋषियों ने भी ये बताया है ना। तो ये सब जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब जो भगवान बता रहे हैं और जो बताएंगे आगे, वो कई ऋषियों ने भी बताया है, इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं ना। इसलिए फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं छंदोभिर विविधई, है ना, और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव। तो ब्रह्म सूत्र क्या है, कोई बताएंगे ब्रह्म सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र। वेदांत क्या है? वेद है, वेद को समझाने के लिए उपनिषद है, और फिर उसका सार कायम है वेदांत सूत्र, छोटे छोटे सूत्रों में उसको समझाया गया। और उन सूत्रों का निष्कर्ष निचोड़ क्या है कि उस ब्रह्मन को समझें, पर ब्रह्म को समझें, इसलिए उनको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। और पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को समझें, इसलिए वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर उसको वेदांत सूत्र ना कहते हुए क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, ब्रह्म सूत्र। कि ब्रह्म सूत्र के पदों में भी कहा गया है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है इसके बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, परब्रह्म, इसके विषय में बताया गया है ना। ये जो मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ इसके विषय में ब्रह्म सूत्र के पदों में और ऋषि मुनियों ने भी कहा है। तो सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है ना। द्वैत की यानी कि आत्मा परमात्मा, है ना। और फिर अभी भगवान पीछे विकारों के विषय में भी कह रहे थे, है ना। किस श्लोक में कहा है भगवान ने? एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ।
तो मैं अभी देख नहीं पाया कि कौन से श्लोक में वो कहा है। भगवान ने विकार के विषय में भी कहा है ना। विकार यानी कि जैसे कि हमें सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। विकार का एक दूसरा पर्यायवाची प्रभुपाद ने दिया है परिवर्तन, है ना। तो वो परिवर्तन इस प्रकार से हमारे जो अनुभव है, कभी तो हमें सुख का अनुभव हुआ, कभी दुख का अनुभव हुआ, कभी क्रोध हुआ, कभी काम हुआ, कभी इच्छाएं हुई। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बताया है कि महान ऋषि वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। तो इस द्वैत के विषय में वेदांत सूत्र में ये व्याख्या हुई है ना। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं। और दूसरा द्वैत का अर्थ यहाँ पर ये भी है कि आत्मा और परमात्मा अलग है ना। ऐसा नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा, है ना, कि आत्मा ही परमात्मा है। तो ये इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। द्वैत की व्याख्या वेदांत सूत्र में भी हुई है ना। तो कई लोग इस प्रकार से बताते हैं कि दोनों एक ही हैं, वेदांत सूत्र के निष्कर्ष ये हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों अलग हैं। वेदांत सूत्र में भी बताए गए, आगे प्रभुपाद बताएंगे कैसे, कहाँ दिया है। तो व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है अहम त्वाम च तथान्ये। तो यहाँ पर बता रहे हो द्वैत के विषय में ना। तो ये इसी प्रकार से जैसे भगवत गीता में एक श्लोक भगवान कहते हैं ना, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपाह, है ना। आगे क्या है, न चैव न भविष्याम सर्वे, ये दूसरी लाइन दूसरे श्लोक की है शायद। क्या है, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपाह, नहीं, सर्वे वयमतः परम। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ द्वैतता का वर्णन आ रहा है, कैसे कि भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव दिख रहे हैं आपको, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अन्य दुर्योधन, उनके भाई 100, तो ये सारे जीव पहले भी थे, अभी भी दिख रहे हैं सामने इन शरीरों में। फिर ये शरीर छोड़ देंगे युद्ध के बाद, तो फिर से दूसरा शरीर लेके हमेशा बने रहते हैं। तो हमेशा बने रहते हैं। और भगवान दूसरी जगह ये भी बोल रहे हैं कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहता हूँ, है ना। भगवान की शाश्वतता, परब्रह्म की शाश्वतता और जो जीवात्मा है उसकी शाश्वतता के विषय में भगवान ने बताया भगवत गीता में। इसी प्रकार से पराशर ऋषि भी बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, कौन है पराशर? व्यासदेव के पिता। तो क्या कह रहे हैं, अहम त्वाम च तथान्ये। अब ये जो सूत्र है इसको प्रभुपाद आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, है ना। अभी थोड़ा बहुत सारी कथाएं नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कुछ कथा डाल के रुचिकर बनाने का। तो ये थोड़ा टेक्निकली रहेगा ये चैप्टर, इसी प्रकार से थोड़ा सा बोरिंग लगता है, फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि हमारे मज़े से कुछ नहीं है ना। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, उसको ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उसी से ही हमारा ये भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त होगा, है ना। हमें बोरिंग लगे चाहे कुछ नहीं लगे, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट लेना ही है उसमें। जो भगवान कह रहे हैं और जो प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट हमारा होना ही चाहिए, है ना। तो पराशर मुनि कह रहे हैं अहम त्वाम च तथान्ये, यानी कि तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। इसका अर्थ यह है कि दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए, है ना। तो पराशर ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम, मैं और अन्य जितने भी जीव हैं, भगवान के विषय में नहीं बोल रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। सारे जीवों के विषय में कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। यही तो भगवान समझाना चाह रहे हैं, तत्वज्ञान, कि हमारे कर्मों के कारण पहले हम ब्रह्मा जैसे
जीव के रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि कॉकरोच बन गए, है ना। 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, वो हमारे कर्मों के फलों के द्वारा ऐसा हुआ है। भगवान का दोष नहीं है उसमें कि हमारे जीवन में हम कष्ट भोग रहे हैं, है ना। कोई हमें हिट डाल के मार देगा तो भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को छोड़ के इस जगत में आए, तो इस जगत में जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, और तीसरा क्लेश कौन सा है, आदि दैविक क्लेश। ये सारे क्लेश हमारे ऊपर थोपे जाएंगे, हमें झेलने पड़ेंगे। तो ये सब समझना पड़ेगा, ये तत्व ज्ञान, कि इस प्रकृति के 3 गुणों में आ गए हम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सबके अंदर थोड़े थोड़े ये थोड़े थोड़े नहीं, पूर्ण रूप से तीनों गुणों में ही हैं हम, लेकिन कुछ सतोगुण है, कुछ तमोगुण है, कुछ रजोगुण है। इस प्रकार से हमारा ये अस्तित्व बना हुआ है ना। जैसे कि हम मान लीजिए कि वो 3 कलर से बहुत सारे कलर बनाते हैं ना, कौन कौन से, येलो, ग्रीन, रेड, है ना। हाँ, लाल यानी कि वही है ना, रेड। तो इन 3 कलर से जैसे कि ड्रॉपर से हम बूंद डालें और उसको मिक्स करें तो अलग अलग कलर बनते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग एक कलर है, वो 3 गुणों का मिश्रण, है ना। उससे कई लाखों कलर बन सकते हैं। तो हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ लोग निम्नतर धरातल पे, है ना। तो इस भौतिक जगत में भी कोई ब्रह्मलोक है तो कोई नरकलोक में है, तो कोई स्वर्गलोक में है, तो कोई रसातल, तलातल, पाताल, इस प्रकार से अलग अलग चेतना में है। इसी जगत में हम देख रहे हैं कि एक कुत्ते की चेतना अलग है, एक मनुष्य की चेतना अलग है, एक स्त्री की चेतना अलग है, एक पुरुष की चेतना अलग है, कोई अफ्रीका का है तो उसकी चेतना अलग है। तो एक गुणों के अनुसार शरीर मिला हुआ है। तो ये बता रहे हैं, कोई थोड़ा ऊपर होगा चेतना में, कोई थोड़ा नीचे होगा। और शुद्ध भक्तों की चेतना तो आध्यात्मिक चेतना होती है, आध्यात्मिक लोक की चेतना में रहते हैं, वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्नतम धरातल पर हैं। ये उच्चतम तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है ना, अज्ञान। और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो अज्ञान कैसा है हमें, हाँ, जैसे कि मूवी कौन कौन देखने जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे। नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, है, सही सही बता दो। मैंने हाथ ऊपर के लिए मैं नहीं जाता हूँ। तो भाई देखो, मूवी में क्या होता है, देखो एक थिएटर रहता है, बेहतरीन व्यवस्था की जाती। क्या करते हैं, एसी हॉल बनाते हैं, बेहतरीन कंफर्टेबल सीट्स लगाते हैं, विंडो पे टिकट मिलता है, वहाँ व्यवस्था है, टिकट लेके एंट्री करो। टिकट लिया, अंदर गए, वो बताएगा, वो सीट पे बैठ जाओ, टॉर्च दिखाएगा, ये है आपकी सीट, अंधेरा रहेगा और बहुत कुछ है वहाँ पर, है ना। कालीन बिछा हुआ है, बेहतरीन एकदम वातावरण धांसू रहता है, वो परफ्यूम वर्फ्यूम भी छिड़क देते हैं। अंदर जाएंगे, खुशबू आएगी, बाहर से पॉपकॉर्न भी हाथ में पकड़ा देंगे, 100 रुपये 200 रुपये दो, ले लो, फिर अंदर जाके आप खाते रहो। तो अच्छा वातावरण पूरा मिलेगा आपको। वहाँ प्रोजेक्टर लगा रहेगा जिससे कि मूवी एक स्क्रीन बनी रहेगी, बहुत बड़ी स्क्रीन, उस पर फोकस होगा उस प्रोजेक्टर का, और वहाँ पे वो चलचित्र चलेगा, है ना। और फिर क्या है, ये सब वातावरण क्यों बनाए गए कि आप आजू बाजू बाहर क्या दुनिया है, आप नौकरी करते हो, आपके बीवी बच्चे हैं, वो स्कूल गया है, कोई कहीं कुछ है, हो रहा है दुनिया में, कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब आप दुनिया भूल जाओ और ये देखो बस। तो एक व्यवस्था है जिससे आप सब पूरी दुनिया भूल के 3 घंटे आपका फोकस उस पर रहता है। और फिर क्या होता है, उसमें जो दिखाते ना, तो फिर क्या होगा, आप जो अपना चेतना है, उस ओरिजिनल चेतना को आप भूल जाते हैं। फिर वो मूवी में चले जाते हैं। आप कहाँ चले जाते हैं, मूवी को देखते देखते मूवी में घुस जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो विकार आते हैं, जो मैं विकारों की बात कर रहा हूँ, कि वो जो हीरो हीरोइन मिले और वो
नाच गाना कर रहे हैं कहीं पे जाके पार्क में, तो वो अच्छा लगता है, हाँ 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 बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा, है ना। फिर हम सोचते हैं मैं भी वही हीरो हूँ और मेरी पत्नी वो हीरोइन है, और फिर खूब खुश होते हैं, अंदर अंदर गदगद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो विलन आता है, वो हीरोइन का हाथ पकड़ के खींचता है, तो हमें लगता है अरे क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक वो ओरिजिनल घटना है कि पहले कैसे रामलीला हुआ करती थी। तो भैया एक बार क्या हुआ, रामलीला चल रही थी, तो सब गांव वाले बैठ के रामलीला देख रहे थे। तो मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बाण मारा, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी हो गए बेहोश, पर्दा बंद हुआ। फिर पब्लिक गई अंदर, मेघनाद को घूंसे लाद दी अच्छी जम जम के। मेघनाद कह रहा भैया मैं तो नाटक में रोल कर रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ मुझे। ये वो जो देखने वाले थे वो तो घुस गए उसके अंदर, उसको खूब धोया। ये रियल घटना है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो उनको मरने का था, तो मरने की एक्टिंग करते करते मर गए लोग, क्योंकि वो इतना रामलीला में जीते थे, वो रामलीला में घुस जाते थे। बस हम भी वो 3 घंटे की मूवी में अब सुख और दुख झेल रहे हैं, आंसू झर रहे हैं हमारे, फिर हम हंस भी रहे हैं खूब, मज़ा आ गया, कुछ कॉमेडी सीन आया तो। अब बात यह है कि वो हमारी ओरिजिनल चेतना नहीं है, वो तो हम कहीं नकली चीज़ में घुस गए हैं, और उसमें वो सुख दुख और वो सब अनुभव कर रहे हैं, क्रोध काम सब अनुभव कर रहे हैं। तो ये जगत कैसा है, ये जगत इसी प्रकार से। हमारा ओरिजिनल जीवन कुछ और है, कहीं और है, भगवान के धाम में, भगवान के संग में, भगवान की भक्ति हमारा ओरिजिनल जीवन है। लेकिन अभी ये जो चलचित्र चल रहा है जगत का, घर परिवार, वो सास बहू सीरियल घर में ही चल रहे हैं, हम उनको ओरिजिनल समझ लेते हैं, और उसके साथ हमारा ऐसा संबंध हो जाता है कि हम उसमें ही, हमारे अंदर विकार आते रहते हैं अलग अलग प्रकार के, और वो अनुभव आते रहते हैं। तो वास्तविकता नहीं है ये, कुछ भी वास्तविकता नहीं है इसमें। जैसे कि एक व्यक्ति स्वप्न में शेर पीछे भाग रहा है, तो वो गया काम से, और सही में ही पसीना आ रहा है और हिल रहा है डुल रहा है, और फिर एकदम से उठा, हे भगवान बच गया, अरे शेर है ही नहीं, खुश हो गए। अरे यार बहुत टेंशन हो गई थी, हाँ पत्नी मार रही थी उसको, और सपने में वो जागा, अरे बच गए, नहीं है, सो रही है भाई शांति से, है ना। तो ऐसे ही है, अभी हम स्वप्न में हैं। और मृत्यु क्या है, यदि हम भक्ति करते हैं और फिर मृत्यु आती है, तो सपने से उठ के हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे ओरिजिनल जीवन में, जहाँ हम भगवान के धाम में भगवान की सेवा कर रहे होंगे, है ना। तो वास्तव में इस ऐसे कृत्रिम जीवन को हम वास्तविक समझ रहे हैं, लेकिन ये सब कृत्रिम है, कुछ भी असली नहीं है। वो उसी चलचित्र में ही जीवन जीने जैसा है, वो चलचित्र के भाग हम बन गए और उसी को ही ओरिजिनल समझ रहे हैं, और फिर उससे हमारे अनुभव हो रहे हैं। कोई हमारा रिश्तेदार मर गया तो हम रोने लग गए, हमारे घर में कोई नया मेहमान आया नन्ना मुन्ना तो हम खुश हो गए, है ना। कुछ हमने कर लिया, कुछ परीक्षा पास कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो ये सब नाटक चल रहा है ना। तो असली डॉक्टर, असली इंजीनियर तो भगवान है। देखो इतनी सारी दिव्य औषधियाँ भगवान ने दी हैं, नहीं वो पतंजलि वाले क्या क्या बना रहे हैं, वो पेड़ पौधे कहाँ से आए, भगवान ने दिए। भगवान सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इंजीनियर, भगवान की इंजीनियरिंग देखो, सब हवा में तैराते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड तैरा दिया भगवान ने, है ना। हम वो थोड़ा सा वो रहती है ना डिस्क, ऐसे फेंकते हैं, वो उड़ती है कुछ देर और गिर जाती है। हम सैटेलाइट भेजते हैं हवा में, तो कुछ महीनों सालों टिकती है और फिर गिर जाती है। और भगवान ने पता नहीं कितने सालों से ये सब हवा में तैरा रखा है, ऐसे छोड़ दिया है, बस जाओ बेटा। वो गिर नहीं रहा कहीं भी, कुछ नहीं हो रहा, सब एक जैसा अच्छा चल रहा है सब। तो सबसे परम इंजीनियर डॉक्टर तो भगवान है। तो वास्तव में हम छोटी छोटी चीज़ें कुछ कर लेते हैं तो उससे अपना संबंध बना लेते हैं। मिथ्या अहंकार, इसी को कहते हैं मिथ्या अहंकार। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये जाति का हूँ, इसको ऊंचा समझा जाता। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है।
तो ये सब क्या है? ये सब मिथ्या अहंकार, भूल, धारणा, भ्रम है ये सब। तो ये सब जो जगत है ये सब टेम्परेरी रियलिटी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए वास्तव में रियलिटी नहीं है ना। तो उस मूवी में घुस के उसको अनुभव करना कितनी बुद्धिमानी है, ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। उसमें सुख दुख में रमण करना, उसमें उसी में ही घुसे रहना। कोई कहेगा भैया चलो यार बाहर, भैया असली जगत है, कब तक यहाँ बैठे रहोगे तुम? एक मूवी हो गई, 2 मूवी हो गई, कितना बैठे रहोगे उस मूवी में? असली जीवन में चलो ना भाई, बाहर आपके घर चलो, परिवार में चलो। तो वास्तव में हमारा असली घर परिवार कहाँ है? भगवान का धाम है। भगवान और भगवान के भक्त ही हमारे असली परिवार वाले। तो ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान है हमारा, अज्ञान के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, है ना। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। वो हीरोइन मर गई तो हमारा क्या, कौन मर गया भाई, तो हम क्यों रो रहे हैं? अज्ञान है कि मैं उससे अपने आप को रिलेट करके देख रहा हूँ। मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा तो अलग घर है, मेरे अलग माँ बाप भाई बहन सब अलग हैं भाई। ये तो कुछ और ही चल रहा है ये, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये जगत में हम ऐसे ही घर परिवार में जो संबंध समझ रहे हैं वो हमारे वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध तो हमारा भगवान कृष्ण से ही है। तो अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, भगवान इनफैलिएबल है। अच्युत का अर्थ क्या है? इनफैलिएबल, फॉल डाउन। कृष्ण का कभी फॉल डाउन नहीं होता। भगवान अपने जगह पर, एक स्थान पर परम सत्य, परम ही शोभायमान रहते हैं, हमेशा अपनी दिव्य परिस्थिति में ही रहते हैं, कभी भी नीचे पतित नहीं होते, है ना। तो भगवान को इसलिए अच्युत नाम दिया गया है, जो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते कभी, तीनों गुणों से अदूषित रहते हैं और दिव्य हैं। तो इतना लंबा मीनिंग समझाया वो पराशर जी ने जो कहा ना, उसका प्रभुपाद ने, इसमें सब कुछ समझा दिया। हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान कौन है, क्या पोजीशन है भगवान की, है ना। यही तो भगवान समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। तो कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा और शरीर का अंतर बताया गया। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। तो छंदोभी, तो वेदों में छंद आते हैं। तो एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं छंदोभी का अर्थ कि वेदों से या फिर शास्त्रों से हमको ये समझना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दूसरा, इसको हम छंदोभी से समझ सकते हैं छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। तो कथा में ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र हैं अपने स्थान में, जो भी उनका लोक है, और जो दैत्यों के राजा हैं, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र हैं। तो इंद्र अपने स्थान में है और विरोचन जो दैत्यों के उस समय के राजा हैं अपने स्थान में है। इंद्र अपने देवताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि यार ये बार बार युद्ध क्यों करना पड़ता है हमें, ये युद्ध हो ही ना, हम अपनी जगह अच्छे रहें भाई, सब बढ़िया रहें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। और जो विरोचन है, विरोचन अपने दैत्यों के साथ सोच रहे हैं कि यार ये हमें हरा देते हैं, हम जीते कैसे, क्या करना चाहिए। तो दैत्य हैं तो वो कहाँ गए? शुक्राचार्य के पास। और ये किसके पास गए? इंद्र बृहस्पति के पास। दोनों ने सेम टाइम पे सेम प्रश्न किया
वो क्या किया जाए? बोले आत्मज्ञान की आवश्यकता है। दोनों शुक्राचार्य और उन्होंने यही बताया, आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आपको स्वयं को पहचानना होगा, आत्मज्ञान लेके आइए, जाइए ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो दोनों सेम टाइम पे चले ब्रह्मा जी के पास, दोनों पहुँचे। बोले अरे भाई कैसे आना हुआ, आपका कैसे आना हुआ? आत्मज्ञान। बोले आत्मज्ञान, सेम पिंच। चलो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी से पूछा हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमारे विषय में बताइए, हम कौन हैं, हम हैं क्या, हम अपने आप को पहचानना चाहते हैं, बताइए, हमारे गुरुओं ने हमें आदेश दिए। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा ऐसे नहीं मिलेगा आत्मज्ञान, 32 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तपस्या कीजिए, जाइए। और दोनों जाते हैं अपनी अपनी जगह, ब्रह्मचर्य तपस्या पालन करते हैं, 32 वर्ष बाद वापस आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एक दूसरे की आंखों में देखो और जो तुम दिखोगे वही तुम हो। आंखों में देखा तो अब आंखों में वही दिखा भाई, अपना शरीर। बोले एक काम करो, वो जो तसला है उसमें पानी भरो, उसमें देखो, उसमें देखा तो उनके शरीर दिखे। अच्छा ठीक है, एक काम और करो, आभूषण पहनो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, फिर देखो। तो फिर देखा, अच्छा यही है क्या हम? तो ब्रह्मा जी बोले हाँ यही हो, ये तत्वता यही है, हाँ हाँ यही हो। अच्छा, तो विरोचन प्रसन्न हो गया, मैं शरीर हूँ। अब पहुँच गए दैत्यों के पास, जाके बोले मुझे आत्मज्ञान हो गया, नाउ आई नो हु एम आई। बताइए महाराज कौन है? तो बोले मैं ये शरीर हूँ और ये इंद्रियाँ हूँ, और इंद्रिय भोग करना परम लक्ष्य है जीवन का। चलो इंद्रिय भोग करे, लाओ दारू वारू लाओ, मांस मछली पार्टी। लग गए अपने काम काज में। ये सब हम देख रहे हैं बाहर क्या चल रहा है, यही चल रहा है। मैं ये शरीर हूँ और इंद्रिय भोग इसका लक्ष्य है। ऐसे लोग कौन है? दैत्यों के वंशज हैं। इंद्र गए, इंद्र ने सोचा कि ये मैंने इतनी तपस्या करी और मुझे पता चल गया कि मैं ये शरीर हूँ। फिर जाके सोचने लगे, सोते सोते नींद नहीं आ रही, सोच रहे अरे यार ये क्या मैं शरीर हूँ कि नहीं हूँ? शरीर को तो दुख आता है, और मुझे ये जरूर पता है कि जो तत्वतः मैं हूँ वो तो आनंदमयी वस्तु हूँ। यही मैंने आज तक सीखा है, सुना है कि भाई मैं आनंदमयी वस्तु हूँ। तो यदि मैं आनंदमयी वस्तु हूँ तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? शरीर को तो कष्ट आते हैं, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, मर जाता है, खिर जाता है, सड़ जाता है। मैं शरीर नहीं हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे अधूरा ज्ञान दिया है, इसके परे भी कुछ ज्ञान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है बुद्धिमान व्यक्ति, विचार करता है इस पे कि क्या है, मैं वास्तव में शरीर हूँ कि ये इंद्रियाँ हूँ कि क्या हूँ, इस इंद्रिय से परे हूँ। इंद्रियाणी पराण्याहु, ऐसा कहा जाता है कि मैं शरीर से परे हूँ, इंद्रियों से परे हूँ। इंद्रियेभ्य परम मनः। तो अभी यही कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी देख रहे थे कि वास्तव में इनको जिज्ञासा है कि नहीं है। तो वो विरोचन तो लिप्त हो गए उन्हीं सब चीज़ों में। इंद्र वापस आए, बोले ब्रह्मा जी मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं दिया है, कहीं कुछ अभी अधूरा ज्ञान है, इसके परे कुछ है जो आप मुझे नहीं दिए। क्योंकि शरीर के साथ तो ऐसा होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है ये शरीर, ये तो दुख का कारण है। तो मैं तो आनंदमयी वस्तु हूँ, तो मैं शरीर नहीं हो सकता, फिर इसके परे कोई वस्तु हूँ मैं। ब्रह्मा जी ने वेरी गुड, जाओ 32 साल और करके आओ, रिपीट लूप। गए, तपस्या करी, ब्रह्मचर्य पालन किया, वापस लौट के आप तो बताइए कौन हूँ मैं? तो बोले जो तुम स्वप्न में देखते हो और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो विचार, वो हो तुम। अच्छा हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो सो जाता है और स्वप्न में मन में कुछ मुझे विचार आते हैं अच्छे अच्छे, मतलब वो भी इंद्रिय भोग वाले ही आते हैं और वो मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ आनंद, हाँ ये हो सकता हूँ, वापस चले जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार स्वप्न तो मुझे आज आया, लेकिन वो मेरी बीवी मेरी पिटाई कर रही थी और मुझे दुख हो रहा था। वह स्वप्न में भी कई बार ऐसा होता है कि दुख मिलता है, और जो विचार आते हैं मन में स्वप्न में वो भी दुख का कारण होते हैं।
तो ये भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। बोले आनंद तो इसमें भी नहीं है ना। कभी हम ऐसा मरने का स्वप्न देख लेते हैं, अरे मैं मर गया या मेरे कोई परिजन मर गए, तो फिर हम उस विचार में भी तो भयभीत हो जाते हैं, दुख होता है। तो बोले दुख का अनुभव हुआ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, वो नींद में जो विचार आ रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ। फिर जाते हैं ब्रह्मा जी, बोलते ठीक है बेटा वेरी गुड, आगे का बताऊंगा इसके आगे एक काम करो, फिर से जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। 32 वर्ष बाद फिर आए वो बेचारे थक हार के, बोले अब तो बता दो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं तो जब तुम गहरी नींद में सो जाते हो और कोई विचार नहीं आता, वो तुम हो। हाँ, गहरी नींद में तो कोई दुख होता ही नहीं, चले गए। फिर सोचते लेकिन ये जो निद्रा है ये तो अंधकार का एक दूसरा रूप है, अज्ञान है, तमोगुण है, तो ये तो मैं नहीं हो सकता, है ना। और जब मैं सोता हूं तो जब निष्क्रिय हो जाता हूं, तो वास्तव में निष्क्रियता तो ये चेतना का लक्षण नहीं है, तो एक प्रकार से वो तो अज्ञान है, तमोगुण है, तो ये अज्ञान नहीं हो सकता मैं। फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी अभी भी आपने मुझे बताया नहीं है मैं ये नहीं हो सकता। मैं कहते फिर से जाओ बेटा तपस्या करके आओ। फिर से जाते हैं तपस्या करके आते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो बोले इसके भी परे तुम वस्तु हो, तुम ना शरीर हो, ना इंद्रियां हो, ना इच्छाएं हो, ना वो मन हो, ना वो बुद्धि हो, आत्मा हो। और आत्मा कैसी है? परम आनंदमयी। आत्मा का जन्म होता है क्या? आत्मा मरती है क्या? आत्मा बीमार होती है क्या? आत्मा को वायरस लगता है कोई सा, कोरोना? आत्मा को भूख लगती है? कुछ सब्जी भाजी दाल चावल खाना पड़ता है आत्मा को? तो आत्मा को काटा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है? नहीं। तो ये देखिए आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि दुख पहुंचता है वो आत्मा के स्तर पे है ही नहीं। तो भाई हम सब्जी काट रहे थे तो उंगली कट गई तो उससे दुख हुआ, हमें कष्ट हुआ ना हमें। वो आत्मा कट ही नहीं सकती तो कष्ट कहाँ से होगा, है ना। तो वास्तव में आत्मा है वो आनंदमयो अभ्यासात है, वो परम आनंदमयी वस्तु है। क्योंकि हम सब शरीर के स्तर पर हैं, इसीलिए ही वही कारण है कि हम दुखी रहते। शरीर के स्तर पे इंद्रियां हैं और इंद्रियों को कुछ भोग कराने का हमारा प्रयास है जिसमें हम विफल होते हैं या फिर संतुष्ट कभी नहीं होते, इसलिए वास्तव में ये दुख का अनुभव होता है। तो इसलिए ये समझाया यहाँ पर तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी ने इंद्र को, ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि भाई वास्तव में हम किस स्तर पे हैं, है ना। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो भी शरीर के स्तर पर जी रहा है जीवन वो दुख ही भोगेगा, जो आत्मा के स्तर पे जीवन जी रहा है वो ही परम सुख का अनुभव कर सकता है। जो ब्रह्म के स्तर पे, जो स्वयं को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा एक ब्रह्म वस्तु हूँ, तो फिर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती, ना उसको कुछ खोने से फर्क पड़ेगा ना कुछ प्राप्त करने से फर्क पड़ेगा। खो दिया तो खो दिया, आत्मा का क्या था? कुछ नहीं था। आत्मा का बैंक बैलेंस नहीं होता भाई, वो चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया। तो जो इस स्तर पर जीवन जिएगा वही प्रसन्न रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। और जो इस ब्रह्म के स्तर पे रहेगा मद भक्ति लभते पराम, वो ही भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो शरीर के स्तर पे जी रहा है वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा।
तो कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है, इसलिए मैंने बोला कि छंदोभी को आप या तो वेदों के जो शास्त्रों के छंद हैं उस प्रकार से ले सकते हैं, या फिर छांदोग्य उपनिषद भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है, और फिर किस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में ये बताया गया है तत्व ज्ञान, वो भी हमने देखा। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद में जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र हमारा ये शरीर भी है और ये जगत भी है। और यहाँ बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियाँ हैं, तो क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, हमने ये चर्चा भी किया है, जीवात्मा तथा परम पुरुष। एक तो हम और भगवान है। तो ये मान लीजिए शरीर को ही हम माने क्षेत्र, तो इसके अंदर 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा है और एक बगल में परमात्मा भी है। तो आत्मा इच्छाएं कर रही है ना, तो इच्छाएं हो रही हैं, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। तो ये अभी 5 कोश के विषय में भी प्रभुपाद आगे बताएंगे, इसलिए तो वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उस क्षेत्र के ऊपर क्षेत्रज्ञ आत्मा भी कार्य कर रही है, और परमात्मा जब तक उसको सैंक्शन, अथॉरिटी सैंक्शन नहीं करती, जब तक वो कुछ कर भी नहीं सकती आत्मा। तो इसलिए दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अभी इसका आगे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, है ना। क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। तो 5 प्रकार के कोश के विषय में अभी बता रहे हैं। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा का अर्थ यही है कि हमारा जो अस्तित्व है वो 5 उसमें आवरण है ना। तो यदि ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो इनर सर्कल, फिर बाहर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा नहीं 5वां ये। तो 5 कोश बताए गए। तो 5 स्तर हैं हमारे अस्तित्व के, 5 परतें हैं हमारे अस्तित्व की, इस प्रकार से बताएं 5 कोश। तो सबसे पहला कोश क्या है? सबसे बाहरी कोश है अन्नमय कोश। स्थूल शरीर दिखता है ना हमें, अन्न से बना है। काय से बना है ये? है ना, वो चावल, गेहूँ क्या क्या खाते हैं, तो उससे शरीर बन रहा है ना हमारा, है ना। तो ये अन्नमय कोश। तो हमारे जो शरीर को बनाने के लिए, अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर जो हमारी निर्भरता है ना। अन्नमय यानी कि शरीर के स्तर पे, भौतिक शरीर जो भोजन से बनता है ना। तो इससे भी भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं, ये अन्नमय कोश से, है ना। अपने आप को जानना है कि भाई हमारा कहाँ, किस प्रकार से अस्तित्व है। तो अन्न कहाँ से आ रहा है? अन्न कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से ना। पृथ्वी से, जल से, वायु से, सूर्य से। तो ये सब पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य यानी कि अग्नि तत्व, ये सब तत्व कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो हर स्तर पर जो भी हम देखेंगे ना, तो उस स्तर पर हमें उस पर ब्रह्म की अनुभूति हो सकती कि ठीक है, वो अन्न भी भगवान ने दिया और वो अन्न आ गया, हमने खा लिया, और वो कैसे वो शरीर में परिवर्तित हो जाता है अन्न। ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। तो यहाँ से भी भगवान याद आ जाने चाहिए।
यार ये क्या साइंस बनाया भगवान ने गजब का। अन्न खाते हैं तो ये शरीर निर्मित हो जाता है, बन जाता है। तो हमारे अस्तित्व में सबसे बाहरी परत क्या है? ये स्थूल शरीर जो दिख रही है, पंच महाभूत की बनी हुई। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में सबसे पहले ये वाला कोश आएगा जो भोजन से बना है, अन्नमय कोश, है ना। यह ब्रह्म को ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति। तो शरीर देख के ही हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर जीवात्मा है। तो वो आत्मा का अनुभूति हमें शरीर देख के भी हो रहा है ना। तो इसलिए यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। ब्रह्म यानी आत्मा। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात जब व्यक्ति इस स्तर पे अनुभूति करता है परम सत्य की, तो फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है ना। तो दूसरा कदम क्या है? पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवित रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। प्राण, तो जैसे अभी हमने प्राणवायु की बात करी ना, तो वास्तव में प्राणवायु, वास्तव में जो प्राण है ना, प्राण एक एनर्जी है। एनर्जी के स्तर पे आ गए हम। पहले एक बाहरी आवरण था शरीर, अभी प्राण यानी एक शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा का स्तर है ये। तो हम ऊर्जा के स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राण है हमारा, ये वायु में टिकता है। अंदर क्या है? वायु के माध्यम से बहता है शरीर में प्राण, है ना। तो ये दूसरा हमारा प्राणमय कोश है। तो ये वायु से संबंधित। तो एक कथा और आती है छांदोग्य उपनिषद में। तो उसमें ये जो देवता है ना, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के कई बार हमने चर्चा किया कि हमारी इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं उसके लिए देवता नियुक्त हैं, है ना। तो एक बार सारे देवताओं में कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। वायुदेव, अग्निदेव, ये सब मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इनमें युद्ध हुआ भाई। तो ये गए प्रजापति ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से बोला कि ब्रह्मा जी, हम सब ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम में कौन श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ बताइए। बोले जिसके नहीं रहने से मतलब प्राण चले जाएं, वो सर्वश्रेष्ठ है भाई। बोला अच्छा ठीक है। तो अग्निदेव बोले कि सबसे पहले मैं हड़ताल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अग्नि देवता है बोलने के, काय के देवता है अग्नि। हम जो बोल पा रहे हैं किस वजह से बोल पा रहे हैं? उसके अधिष्ठाता देव कौन है? अभी मैं बोल पा रहा हूँ, ये किसकी कृपा है? पीछे से अग्निदेव कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर में विद्यमान है, देवी देवता भी। तो हम बोल पा रहे हैं क्योंकि अग्निदेव। कई लोग बोल नहीं पाते क्योंकि अग्निदेव के प्रति उन्होंने कभी ना कभी किसी जन्म में कुछ अपराध किया होगा, जिसकी वजह से अग्निदेव अप्रसन्न है। तो अभी उनके मुख में से आवाज़ नहीं आ रही। तो अग्निदेव ने छुट्टी ले ली 1 साल की। ये लो एप्लीकेशन ब्रह्मा जी, नाउ आई एम गोइंग गोवा, देखता हूँ मैं कैसे चलता है वही। लेकिन बिना बोले भी व्यक्ति रह सकता है ना। 1 साल बाद आए तो वह कैसे रहे? तो बोले बोला नहीं किसी ने कुछ भी, बस और क्या, जीवित तो रहे। बोले अरे यार इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे नहीं रहने से। फिर क्या हुआ? सूर्यदेव वो देखने के देवता हैं, जो देख पा रहे हैं ना। तो कई लोग देख नहीं पाते, वो सूर्यदेव का उसके ऊपर कृपा नहीं है, इसलिए। तो सूर्यदेव ने छुट्टी ली। फिर भाई नहीं देख पाए तो फिर सूर्यदेव आए, तो चलता तो रहा जीवन सबका। फिर इसी प्रकार से सुनने के देवता हैं इंद्र। तो इंद्र ने भी छुट्टी ली फिर, लेकिन सब सुन नहीं पा रहे, लेकिन कार्य तो चल ही रहा है इशारों में। वो दूसरी लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज। फिर मन के देवता है रुद्र। रुद्र छुट्टी पे चले गए, फिर भी चलता रहा काम, सब पागल जैसे घूमते रहे, फिर भी मन अनियंत्रित हो गया ना। फिर ऐसे ही प्राण के जो देवता थे वायु, वो जब छुट्टी पे गए तो सब रुक गया। वापस आए तो बोले चला काम, बोले नहीं चला। इसलिए अन्यत्र ऐसे जो दूसरे संप्रदाय हैं उनमें ऐसा कहा जाता है, वायु जीवोत्तमा, हरि सर्वोत्तमा। हरि सर्वोत्तम है, लेकिन जीवों में उत्तम कौन है?
वायु। इसलिए जब कोई प्राण छोड़ता है तो दूसरा शरीर जो मिलने का तरीका बताया भगवत गीता में वो यही बताया, वायुर सर्वत्र गो महान। वायु हर जगह है, वायु देवता हर जगह, हमारे शरीर में भी है, अंदर बाहर सब जगह सर्वत्र वायु। और वायु नहीं रहेगी तो वो प्राण धारण नहीं होंगे ना। हमने बताया ना कि मीडियम क्या है प्राण धारण करने का, वायु है। तो वायुर्गंधानि वाशयात, तो ऐसा बताते हैं कि वायु ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको ले जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है। तो ये जो प्राण है वो दूसरे शरीर में वायु के माध्यम से, जैसे कि उदाहरण देते हैं कि वायु मतलब कहीं कचरा पड़ा है वहाँ से वायु आ रही है तो दुर्गंध आती है, कहीं जैसे अगरबत्ती लगी है वहाँ से वायु आ रही है तो सुगंध आती है, तो वो लेके आ रही है ना उसको, मीडियम है। तो ऐसे ही प्राणों को शरीर परिवर्तन करने के समय ले जाती है। तो यहाँ पर बड़े प्रसन्न हुए वायुदेव कि भाई मैं जीत गया। तो हम चर्चा कर रहे थे प्राणमय कोश, है ना, ये तो प्राणमय कोश दूसरा आवरण अंदर। फिर अंदर और अंदर जाएंगे तो तीसरा आवरण है मनोमय कोश या फिर ज्ञानमय कोश, दो नाम है इसके, क्योंकि मन के स्तर पे है तो ये मनोमय कोश कहते हैं उसको, और या ज्ञानमय कोश भी कहते हैं, जहाँ पर ये आ गया थिंकिंग विलिंग फीलिंग, है ना, मन भावना विचार, ये उसके अंदर की परत। फिर विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि विवेक ज्ञान का स्तर। तो सभी व्यक्ति इस जगत में हम देखेंगे कि पशु है तो वो किस स्तर पे है, अन्नमय कोश, बस समाप्त उसका जीवन। मनुष्य भी हैं तो वो भी कई तो अन्नमय कोश तक ही सीमित होकर मर जा रहे हैं। फिर लेकिन अलग अलग स्तर, ये थोड़े सूक्ष्म है ना। अन्नमय कोश तो स्थूल है, लेकिन फिर आगे मन के स्तर पे बुद्धि के स्तर पे और सूक्ष्म होता जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कई लोग मन के स्तर पे हैं, कई लोग बुद्धि के स्तर तक आ चुके हैं, और कई जो शुद्ध भक्त हैं वो फिर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश यानी कि आत्मा के स्तर पर पहुंच गए। आंतरिक, सबसे आंतरिक स्तर है आनंदमय कोश। तो परमानंद शांत ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा उस स्तर पे पहुंच गए, तो वो ये प्रसन्न रहते। तो ये कोशों के विषय में अभी प्रभुपाद बता रहे हैं। ये तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उसका जो वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभुपाद, उसमें ये वर्णन आ रहा है। तो ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है ना। आत्मा को कई लोग शरीर भी समझते हैं, शरीर को भी आत्मा कहा जाता है। यार कई बार मन को भी आत्मा कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं हमारी आत्मा नहीं मान रही यार इस बात के लिए, तो आत्मा नहीं मान रही क्या? या तो हमारी कुछ इंद्रिय को वो तुष्ट नहीं करेगा, खाना पीना हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं खा रहे, या फिर ये बात हमारे मन को नहीं भा रही इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो स्तर वही है उनका। लेकिन अभी ये है कि ब्रह्म की अनुभूति अलग अलग स्तर पे हो रही है। कोई शरीर के स्तर पे करता है, कोई मन के स्तर पे करता है, कोई बुद्धि के स्तर पे करता है, कोई ज्ञान के स्तर पे करता है, कोई विवेक के स्तर पे करता है, कोई सही में आत्मा के स्तर पे करता है। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं उसकी, उस ज्ञान की, उस अनुभूति का अलग अलग स्तर है ना, परत है किसी भी जीव के अस्तित्व का। तो ये सब समझा रहे हैं भगवान, प्रभुपाद इसको वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो विज्ञानमय कोश हो गया। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति को 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुच्छम कहा जाता है। ब्रह्म के विषय में पूछा तो ये 5 स्तर हैं। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यानी ये 5 स्तर, ये जानना है ना। योगिक जो प्रक्रिया है उसमें इन स्तरों तक पहुंचते हैं, ध्यान लगा लगा के उस प्रक्रिया के माध्यम से। सबसे अच्छा है भक्ति योग, ये सब कुछ टेंशन नहीं लेना। वैसे भगवान का दास हूँ, सेवा करनी है सेवा करो,
वास्तव में ये सब समझा के भगवान किस स्तर पर लाना चाहते हैं? भक्ति योग के स्तर पर। ये सब ज्ञान लेकर भी कहाँ तक पहुँचना है कि मैं ब्रह्म वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, और उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो भगवान इसी ज्ञान तक धीरे धीरे लेकर आएंगे। यही परम ज्ञान है। ये सब तो उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं, है ना, कि ये सब स्तर होते हैं अलग अलग हमारे अस्तित्व के। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, परम पुरुष कौन है, पुरुष कौन है, परम पुरुष कौन है ना? इनके विषय में विकार और ये जो 24 तत्व बताएंगे भगवान आगे, तो ये सब उसका सपोर्टिंग ज्ञान है, लेकिन मुख्य वस्तु वही है। भक्ति योग अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना, वही परम तत्व है। वहीं तक भगवान लेके आना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, इसलिए जो भगवान से वो जो जीवात्मा निकली है आत्मा, वो भी आनंदमय है, और केवल वही आनंदमय है। शरीर के स्तर पे कोई आनंद नहीं है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। ये सब भगवान का ही विस्तार है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता, क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। यानी भगवान भिन्न है ना, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आत्मा भी है, परमात्मा भी है, अंदर दोनों है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। जब हम उस आनंदमय स्तर पे पहुंचते हैं, उस कोश तक पहुंचते हैं, और उस कोश तक जब नहीं, आत्मा के स्तर तक जब तक नहीं पहुंचते, जब तक हम पूर्ण नहीं हुए, तभी हमारा ज्ञान पूर्ण है। तभी हमारा ज्ञान पूर्ण है, तभी हम पूर्ण होंगे जब हम वो आनंदमय स्थिति तक पहुंचेंगे, आत्मा के स्तर तक पहुंचेंगे। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। उनको बताइए, प्रसाद लेके जाएंगे। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार से हैं। तो कुछ सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र का। 3 सूत्र यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार से, ना वियद श्रुतेह नात्मा श्रुतेह तथा परात्तु तच्छ्रुतेह। तो 3 सूत्र बता रहे हैं। इसका एक हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ। ये एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिंदी में वर्णन कर रहा हूँ, है ना, ब्रह्म सूत्र का। क्योंकि हमारा टॉपिक ब्रह्म सूत्र के विषय में नहीं है अभी कि ब्रह्म सूत्र के विषय में हम चर्चा करने बैठे। लेकिन जो ये सूत्र दिए गए हैं उनसे हमें क्या निष्कर्ष निकालना है, वास्तव में जीवात्मा, परमात्मा, है ना, और ये प्रकृति, इसके विषय में ही ये समझाने के लिए 3 ब्रह्म सूत्र यहाँ पर प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताए। तो पहला बता रहे हैं, ना वियद श्रुतेह, यानी आकाश की उत्पत्ति के बारे में श्रुति में नहीं है। इस प्रकार से वर्णन। हाँ, फिर इसका हिंदी अनुवाद, नात्मा श्रुतेह, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। कब आई वो, कहाँ से पैदा हुई है, क्या है, तो वो तो
भगवान जब से हैं, जब से ही आत्मा भी है। और परातु तच्छ्रुतेह, लेकिन ये दोनों परब्रह्म से हैं। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से ही ये सब कुछ है, इसलिए ये बता रहे हैं, है ना। तो प्रकृति के विषय में बता रहे हैं, आत्मा के विषय में बता रहे हैं, और परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि ये प्रकृति और ये जो आत्मा और प्रकृति है, ये कहाँ से आई है? परमात्मा से ही आई है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही आई है। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है। आकाश, स्पेस, क्षेत्र, वही हैं हम, कहीं नहीं गए। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, वही चल रहा है। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। थोड़ा सा सब टेक्निकल है, पता नहीं समझ में आया है कि नहीं आया है, कि सिर पे से उड़ गया है। कोई प्रश्न है? कोई कुछ समझ में आया किसी को? सबसे पहले मेरा प्रश्न। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा। गुरुदेव के शिष्य थे दो, तो उन्होंने बोला किसी को आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ क्या? तो बोले गुरुदेव मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूँ। तो गुरुदेव बोलते तो ऐसा अनुभव तुम नहीं हो, उसका मतलब तुम हो। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।